तू चाहे तो मेरा हर काम साकार हो जाए, तेरी कृपा से खुशियों की बहार हो जाए। यूं तो कर्म मेरे भी कुछ खास अच्छे नहीं, मगर तेरी नजर पड़े तो मेरा भी उद्धार हो जाए। वो कहते हैं ना दोस्तों, भगवान की भक्ति में चूर रहो और दुनिया के सारे झमेलों से दूर रहो। ये बात बिल्कुल सत्य है। दुनिया के सारे रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं, लेकिन अगर आपने उस परमात्मा से सच्चा रिश्ता बना लिया तो आपके मरते दम तक वो आपका कभी बुरा नहीं होने देगा, बशर्ते वो रिश्ता ईमानदारी और सच्चे दिल से बनाया गया हो। ऊपरी रिश्ता बनाने से कोई फायदा नहीं जब तक ये दिल से ना जुड़ा हो। आज मैं आपको भगवान और भक्त के प्रेम के रिश्ते की ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको सांसारिक प्रेम और भगवान से प्रेम का अंतर मालूम होगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक दुबला पतला बूढ़ा सा साधु प्रेम और मस्ती से भरपूर होकर चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान दिखी। उस दुकान में कढ़ाई में गर्म दूध उबल रहा था। मौसम के हिसाब से तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। वो साधु कुछ समय के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर, पता नहीं, लेकिन साधु उस हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो वहाँ पैसे कहाँ से आते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। अब उस दुबले पतले साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे बढ़ गया। उस साधु का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश के साथ बारिश के पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब इस बार इस साधु ने बारिश के गंदे जल में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपनी आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और उस बूढ़े साधु का हाथ पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या? तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। अब वो साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। महिला ने आगे बढ़कर युवक के हाथों को साधु से छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन युवक की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो भी थोड़ा पीछे हटने को मजबूर हो गई। अब राह चलते लोग भी शांत होकर ये सब नज़ारा देख रहे थे, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते, और वो युवक उस बूढ़े साधु को मारता ही जा रहा था, क्योंकि वो उस समय जवानी के नशे में चूर था। जैसे उसने थप्पड़ मारा, बूढ़ा साधु थप्पड़ की मार ना झेल सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। अब साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गरम दूध और जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़। अजब खेल है तुम्हारा, लेकिन तू जो चाहे मुझे वो ही पसंद है। तुझे जो करना है तू कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहता हुआ वो साधु एक बार फिर अपने रास्ते में आगे की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर वो नवविवाहित जोड़ा हंसते खेलते अपने घर की ओर चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो दोनों ही अपने घर पहुंच गए थे। वो युवक अपने जेब से चाबी निकाली और अपनी पत्नी से हंसी मजाक करता हुआ सीढ़ियों के रास्ते अपने घर की ओर चला गया। बारिश के कारण सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई थी। अब उस युवक का पैर अचानक से फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से चिल्लाया और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करना चाहा, जिससे कि उसकी कुछ मदद हो सके। इस वजह से कुछ लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। युवक का सर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने के कारण उस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। अब कुछ लोगों ने दूर से आते हुए उस साधु को देखा तो वो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दे दिया होगा, नहीं तो ऐसा नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाना बड़े अचंभे की बात है।
अब कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर उस बाबा को घेर लिया और एक युवक कहने लगा, आप कैसे भगवान के बंदे हो जो केवल एक थप्पड़ के कारण किसी को भी श्राप दे देते हैं। भगवान के बंदे में कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप तो इतनी सी चीज़ के लिए भी धैर्य ना कर सके। अब वो बूढ़ा साधु कहने लगा, खुदा की कसम मैंने इस युवक को कभी श्राप दिया ही नहीं। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ये नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब उस साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया। उसने कहा, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने इस घटना को शुरू से लेकर आखिरी तक देखा। उस भीड़ में से एक युवक आगे बढ़ा और कहा, हाँ, मैंने इस घटना को पूरा देखा है। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को दाग किया था। अब वो युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा जब उसके कपड़ों में कीचड़ नहीं उछला था। अब वो सामने वाला युवक बोलने लगा, क्योंकि वो महिला उस युवक की प्रेमिका थी और उस युवक से आपकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने शायद आपको थप्पड़ मारा होगा। अब ये बात सुनकर वो साधु जोर का ठहाका लगाने लगा और उसने कहा, जब उस युवक से अपनी प्रेमिका की परेशानी बर्दाश्त नहीं हुई तो मेरे प्रेमी तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। उनसे मेरा एक थप्पड़ कैसे बर्दाश्त हो सकता। और वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। खुदा की कसम मैंने कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन वो ही है जो मुझसे इतना प्रेम करता है और वो ये चीज़ नहीं सह पाया कि उसके प्रेमी को कोई थप्पड़ मारे। शायद उसने ही ये किया हो। ऐसा कहकर साधु आगे बढ़ गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मनुष्य से प्यार करोगे तो स्वार्थ पूरा होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे कृष्ण के प्रेम में बंधे रहोगे तो दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करो, क्योंकि एक वो ही है जो भक्त से कुछ लेकर उसे 10 गुना करके लौटाता है। धन्यवाद। राधे राधे।